बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज शरीफ के ऊपर नया कहर टूट पड़ा, मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबर सामने आ गई। इस खबर की तफसीलात आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर नया कहर किस तरह टूटा और क्या नवाज शरीफ साहब के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबरें हैं। ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी इलेक्शन की तैयारी में कुछ रुकावटें सामने नजर आ रही हैं। सबसे पहले रुकावट कुछ इस तरीके से है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी में एक लड़ाई शुरू हो चुकी है और जो खानदानी जराए हैं वो ये कह रहे हैं और खानदान में ये लड़ाई है कि टिकट हमारी मर्जी से जारी किया जाए। टिकट के ऊपर मामला जो है वो खराब हो चुके हैं और नून लीग में धड़ेबंदियां शुरू हो चुकी हैं। नून लीग के कई जो पुराने वर्कर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों को टिकट मिले। एहसन इकबाल साहब, उनका बयान यह है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मेरा जो बेटा है वो भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, तो लिहाजा मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए, ये उसका हक है। यानी कि अपने रिश्तेदारों को टिकट देने के ऊपर जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ से एहसन इकबाल साहब वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो दूसरी जानब से दानियाल अजीज साहब ने बयान जारी कर दिया है। दानियाल अजीज साहब कहते हैं कि मेरा नून लीग से अब कोई तल्लक वास्ता नहीं है। मियाँ साहब जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान आते साथ ही इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि दानियाल अजीज साहब तुम जिंदा हो या मर चुके हो। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस बारे में बिल्कुल नहीं पूछा, तो लिहाजा मेरी अब पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही मैं पार्टी के टिकट से कोई इलेक्शन लड़ूंगा और ना ही मुझे अब किसके टिकट से कोई लेना देना है। तो लिहाजा दानियाल अजीज साहब ने अब नून लीग से राहें जुदा कर ली है। अगली खबर कुछ यूं है कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने पिछले चंद दिनों से कुछ वो बयान दे रहे थे, लेकिन अब उनका एक नया बयान सामने आया है। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी बुलाएंगे तो मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर ये कहेंगे कि मैं मुस्लिम लीग नून से टिकट के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर मैं अगर इलेक्शन लड़ूं तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करने जा रहा। शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग से राहें जुदा कर रहे हैं, दानियाल अजीज साहब नून लीग से राहें जुदा कर चुके हैं। यहाँ पर ये खबरें ख़त्म नहीं हो रही, तो साथ में एक खबर ये भी आ रही है कि अबीब अकरम साहब वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सर्वे रिपोर्ट बना रहे हैं, सोनो न्यूज़ के ऊपर वो काम करते हैं और उनके जो सर्वे रिपोर्ट हैं उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपके साथ इस वीडियो में उनके चंद जो सर्वे रिपोर्ट हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एहसन इकबाल यहाँ पर, इसके अलावा जो दानियाल अजीज साहब का जो हल्का है उस हल्के में अबीब अकरम साहब गए थे और उन्होंने रिपोर्ट वहाँ से जो वहाँ पर अवाम है उनसे जाकर सवाल पूछा कि आपकी नज़र में तहरीक इंसाफ की क्या मकबूलियत है, क्या आप तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे। तो उसमें 40%, एक जगह से 40% जो लोग हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में उन्होंने बयान दिया और कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे। दूसरी जानब से तहरीक इंसाफ के जो कि यहाँ पर एहसन इकबाल का हल्का है, जो कि दानियाल अजीज का हल्का है, तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ की जो तादाद है वो 36% है। बाकी जो जितनी भी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो उनकी जो तादाद है वोटर की वो काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है। यहाँ पर एक मसला ये भी चल रहा है नून लीग के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन में एक मसला ये भी होगा कि इस दफ़ा अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया गया, क्योंकि आज जिस तरह की खबरें आई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जिस तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ के भले के ऊपर
जो इलेक्शन हो रहा है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये केस काबिल समाअत करार दे दिया है और 12 दिसंबर को इस केस के ऊपर समाअत होगी। और इस समाअत का मतलब बज़ाहिर ये लगता है कि तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो चुका है। तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसके ऊपर अकबर एस बाबर साहब ने एतराज उठाया था और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को बनाया गया, तो उसको मुस्तरद कर दिया जाए, उसको कलअदम करार दे दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो कलअदम तो करार नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस केस की समाअत 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, इन केस अगर इमरान साहब से पल्ले का निशान चला जाता है या इस पार्टी को कलअदम करार दे दिया जाता है इन केस, तो फिर जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं वो इलेक्शन वाले दिन बाहर नहीं आएंगे, तो टर्न आउट बहुत कम रहेगा। अब टर्न आउट कम रहेगा तो इसका फायदा नुकसान, जो फायदा है वो मुस्लिम लीग नून को नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा कोई एक थर्ड पार्टी उठा सकती है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी से मुराद मेरी कोई तहरीक लबैक नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी से मेरी मुराद आज़ाद उम्मीदवार है। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार की बड़ी तादाद 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इलेक्शन जीती हुई नजर आ रही है। ये जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं अपना तबसरा शेयर कर रहा हूँ, इस तबसरे का मकसद और मतलब ये है शेयर करना कि देखें, अगर आज़ाद उम्मीदवार उनकी तादाद ज़्यादा निकल आई बनिस्बत नवाज शरीफ साहब की पार्टी के, तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी और एक नया कहर भी टूट पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि वो 2 तहरीक शरीयत चाहते हैं, ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो मजबूत हो। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब उनके हाथ मजबूत करें। जब उनके हाथ पाकिस्तान की अवाम वोटर्स मजबूत नहीं करेंगे, अगर उनके पास कौमी असम्बली में 70-80 सीटें निकालते हैं जिस तरह उन्होंने 2024 के 2018 के इलेक्शन में निकाली थी, तो अगर वही हिसाब हुआ तो फिर तो एक मखलूत हुकूमत सामने आएगी, एक ऐसी हुकूमत सामने आएगी जिसमें आज़ाद उम्मीदवार होंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी होगी, तहरीक इंसाफ तो नहीं होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगी, क्योंकि भले का निशान नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें कह रहा हूँ और बता रहा हूँ। देखें, तो फिर इस मामले में नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएंगी और शायद इसी वजह से शायद खान बासी साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है, मैं ये चाहता हूं कि वो इलेक्शन ना लड़े। इलेक्शन अगर इस तरह लड़ेंगे तो फिर हुकूमत मजबूत हुकूमत नहीं बनेगी। यानी कि शायद खान बासी साहब वो सियासत को समझते हैं और उनके कहने का मतलब ये है कि कम अज कम एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए, चाहे वो जो मर्जी पार्टी हो, और उसके पास पूरा इख्तियार होना चाहिए। जब पूरा इख्तियार नहीं मिलता तो फिर हुकूमत स्टेबल नहीं रहती और हुकूमत गिर जाती है। इमरान साहब के पास भी पूरा इख्तियार नहीं था। अगर उनके पास तहरीक इंसाफ की 140 सीटें भी होती तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना इंतहाई मुश्किल था। अब मियां नवाज शरीफ साहब हो सकता है हुकूमत बना ले, हो सकता है चौथी दफा वजीर आजम बन जाए, लेकिन इनके पास सीटें 80-90 से ज्यादा नहीं आ सकती और उस सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब का हुकूमत में रहना 2 साल तक के लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जाते जाते माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है और आप मेरी हालत भी देख सकते होंगे कि मेरी हालत उस तरह की नहीं है जिस तरह होती है, और मैं आपके साथ बड़ी यहाँ पर जानदार तरीके से बोल रहा होता हूँ। आज मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा और मुझे लग ऐसे रहा है कि मुझे बुखार है और तबीयत कोई अच्छी नहीं है, लेकिन न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ शेयर करना मेरी ये अवलीन तरजीह होती है और मैं इस चीज़ को अपना फ़र्ज समझता हूँ
कि आपके साथ न्यूज़ शेयर करता रहूं और आपके साथ चैनल के ऊपर जुड़ा रहूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।